दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नितिन कुमार। आपका हमारे चैनल अपना भारत में स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऐसे डकैत की जिसके डर से उस इलाके में रेप होना बंद हो गया था। चंबल का बागी ये हैं मलखान सिंह। ये नाम चंबल के बीहड़ों में गूंजता था। लोग कहते थे डाकू था ये, लेकिन मलखान सिंह खुद को अलग तरह से देखते थे। वो थे एक बागी, दबे कुचले लोगों के लिए एक योद्धा। बिलाव गांव में जन्मे उनकी कहानी भारत के इस हिस्से में कोई नई नहीं थी। बिलाव अन्याय से जकड़ा हुआ गांव था। गांव का मुखिया कैलाश नारायण सारी जमीन पर कब्जा करके बैठा था, 75% जमीन। वो जमीन जो असल में गरीबों की थी, जिस जमीन पर मलखान सिंह का परिवार खून पसीना बहाता था। ये अन्याय उनके अंदर खौलता रहा। 17 साल की उम्र में उन्होंने आवाज उठाई। वो टूटे हुए इंसान नहीं, बल्कि एक मजबूत योद्धा बनकर उभरे, अपने लोगों के लिए लड़ने को तैयार। बिलाव का जमीन विवाद सिर्फ जमीन की लकीरों का नहीं था, ये सम्मान की लड़ाई थी। जीवन मरण का सवाल था। कैलाश नारायण का लालच कोई सीमा नहीं जानता था। वो गांव वालों का शोषण करता, उनका खून चूसता था। जवान और गर्म खून वाले मलखान सिंह चुप रहने को तैयार नहीं थे। उन्होंने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा किया। उन्होंने कैलाश नारायण की ताकत को चुनौती दी। पुलिस, जो कैलाश नारायण की मुट्ठी में थी, मलखान सिंह को पकड़ने आ गई। उन्होंने झूठे इल्जाम लगाकर मलखान सिंह को जेल में डाल दिया, लेकिन उनका जोश कम नहीं हुआ। जेल उनके लिए तपस्या स्थल बन गया। वो पलटकर वार करेंगे। मलखान सिंह के लिए ये जगह एक आश्रय स्थल बन गई। वो एक वांछित अपराधी थे। पुलिस उन्हें ढूंढ रही थी। कैलाश नारायण के आदमी उनका पीछा कर रहे थे। उन्होंने अपने जैसे ही और लोगों से दोस्ती की, ऐसे लोग जो मजबूरन अंधेरे में जीने को मजबूर थे, जिनसे उनका हिस्सा छीना गया था, जिनका शोषण किया गया था। साथ मिलकर उन्होंने एक गैंग बनाई। उनका मकसद ताकतवर लोगों के जुल्म के खिलाफ लड़ना। गांव वाले उन्हें अपराधी नहीं बल्कि रक्षक मानते थे, कानून विहीन इलाके के रॉबिन हुड। मलखान सिंह डाकू राजा की कहानी शुरू हुई। उसके डर से रेप होना बंद हो गया था। मलखान सिंह कोई आम डाकू नहीं था। वो अपने गैंग को लोहे के हाथों से चलाता था, हाँ, लेकिन उसके अपने सख्त नियम भी थे। अनुशासन सबसे ऊपर था, वफादारी अटूट थी, और इज्जत, खासकर महिलाओं की, सबसे जरूरी। उसने अपने गैंग को निर्दोष लोगों को नुकसान पहुंचाने से मना किया था। औरतों और बच्चों पर हाथ उठाना सख्त मना था। वो खुद को कमजोरों का रक्षक मानता था, शिकारी नहीं। उसके आदमी वफादार थे। उनको जोड़ती थी एक ही मंजिल और दिल से इज्जत। बदले में वो उनका ख्याल अपने परिवार की तरह रखता था। वो यह सुनिश्चित करता था कि उनके परिवारों का ख्याल रखा जाए, उनकी जरूरतें पूरी हों। वो जानता था कि ये जिंदगी हमेशा के लिए नहीं है। साल था 1982। वर्षों तक पुलिस से भागने के बाद मलखान सिंह ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। उसने आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस के सामने नहीं, बल्कि खुद मुख्यमंत्री के सामने। यह एक सोची समझी चाल थी, राजनीतिक समझदारी का कमाल। उसने 6 साल जेल में बिताए, लेकिन जेल की 4 दीवारी में भी उनका प्रभाव कम नहीं हुआ। रिहाई के बाद वो बदल चुके थे। उन्होंने राजनीति में कदम रखा। यह स्वाभाविक था, क्योंकि वो हमेशा लोगों के लिए लड़ते रहे थे। उन्होंने बीजेपी के लिए प्रचार किया। उनकी रॉबिन हुड वाली छवि लोगों को खूब भाई। उनकी कहानी ने पूरे देश को मंत्रमुग्ध कर दिया। मलखान सिंह की कहानी बगावत, न्याय और मुक्ति के धागों से बनी एक जटिल कहानी है। वो अपने उसूलों पर जिए, क्रूरता और करुणा का मिश्रण। वो एक डाकू थे, हाँ, लेकिन कई लोगों के लिए वो हीरो थे। एक रॉबिन हुड जो भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ दबे कुचले लोगों के लिए लड़े। उनकी विरासत बहस का विषय है। कुछ लोग उन्हें एक अपराधी मानते हैं जिन्होंने इस इलाके को आतंकित किया। दूसरे उन्हें एक लोक नायक मानते हैं, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का प्रतीक। जो भी हो, लेकिन उनके प्रभाव से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने उन लोगों को आवाज दी जिनकी कोई नहीं सुनता था। मलखान सिंह सिर्फ एक डाकू नहीं थे, वो एक किंवदंती थे।